अध्यात्म ही नहीं, बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों पर, राजनेताओं पर अलग अलग बयान जो हैं वो आपके हमने सुने हैं। तो आज ऐसे ही कुछ बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे लेंगे। तो पहला बयान जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उनको लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर आपने क्या कहा था, वो सुनवाते हैं। अपने सनातन धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है जो इतना नरम, इतना आनंदित और इतना प्रफुल्लित करने वाला धर्म है। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रही है। वहाँ की मुख्यमंत्री प्रतिदिन बंगाल में सनातनियों पर चोट पहुंचाई जा रही है। पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो लगता है कि उस मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी बंगाल के ही क्षेत्र। तो बात हुई आपकी कभी मैडम से इस बारे में? मैडम तक खबर तो पहुंच गई, वो आपने पहुंचा दी अभी। तो क्या विचार है आगे आपका? विचार क्या, जब बिहार तक पहुंच गए तो बंगाल तक पहुंचने में देरी थोड़ी ना लगेगी। वहां भी पहुंचकर कथा श्रवण कराएंगे। गंगा उत्तराखंड से प्रारंभ होकर जब बंगाल तक जा सकती है तो शिव महापुराण वो गंगा है, वो भी बंगाल तक पहुंचेगी। बस हो सकता है कि जिसकी भक्ति में बल होगा वहां शिव पुराण पहुंच जाती है, तो हो सकता है वहां के भक्तों में इतना बल हो कि ये गंगा शिव पुराण की वहां तक भी पहुंचे। अब आपने गंगा का जिक्र कर ही दिया है, तो आपके बहुत सारे उपाय बहुत चर्चा में रहते हैं महाराज जी। आपने कह लीजिए कि मतलब आपने उनको बहुत सरल करके भी रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से उस पर सवाल भी करते हैं। जैसे 1 लोटा जल का आपका उपाय, तो बहुत सारे लोग हैं और मैं भी बैठी हूँ, हमारा भी इंक्रीमेंट का टाइम चल रहा है। 1 लोटा जल काम आएगा? क्यों नहीं काम आएगा। आपने भी कभी जिंदगी में 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, इसीलिए आज हमारे साथ में बैठे हो। नहीं तो 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाने के लिए कितना कितना जन्म लेना पड़ता है। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि आपको और हमको मिली है। तो कहीं ना कहीं वो 83,99,999 योनियां कटी होगी, तब अपन मनुष्य की देह में आकर शिव को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। और तो भी अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि अपन शंकर को पहचान पाएंगे। किसने नहीं चढ़ाया? मेरे राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, उस समय पर रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर 1 लोटा जल समर्पित कर कर फिर लंका पर चढ़ाई करी है। जिस समय अयोध्या से निकल रहे थे, पूरे रामपथ गमन का आप दर्शन करेंगे तो रामपथ गमन में जितने राम जी के और हनुमान जी के मंदिर नहीं, उससे दुगने शिव जी के मंदिर है। पूरे रामपथ गमन में शंकर के मंदिर, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां रात्रि विश्राम कर कर प्रातः में शिवालय का निर्माण कर कर 1 लोटा जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ते थे। ये नियम था राम जी महाराज का। तो किसने नहीं चढ़ाया? सती से लेकर, सतयुग से लेकर त्रेता तक, त्रेता से द्वापर तक, द्वापर से कलयुग तक का अगर आप क्रम निकालेंगे, और आज भी जो भगवान राम जी ने चढ़ाना प्रारंभ करा जल, आज भी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी जाकर काशी में जल चढ़ा रहे 1 लोटा, सोमनाथ में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है, केदार में 1 लोटा जल चढ़ाना है। तो ये प्रेरणा दी जा रही है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। और ऐसी भारत की बहुत सारी समस्याएं हैं जो 1 लोटे जल से ही पूरी हो गई आज। अच्छा, रुद्राक्ष का क्या रहस्य है? लोग आपसे रुद्राक्ष मांगते हैं, हमने बहुत सी तस्वीरों में देखा है। और ये भी जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक हसरत होगी कि अब महाराज जी हमारे बीच में आए हैं तो एक रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का क्या रहस्य है? रुद्राक्ष शिव महापुराण में और स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में 21 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन है। शिव महापुराण में 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन है। और एक एक रुद्राक्ष का अपना अपना एक मंत्र, अपने अपने भाव से वर्णित किया गया है कि कौन सा रुद्राक्ष कहाँ। पहले कहूंगा कि शिव जी के नेत्र अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है जी। और केवल एक रुद्राक्ष नहीं, शिव जी के नेत्र अश्रु से एक अंधकासुर नाम का असुर भी उत्पन्न हुआ है, परंतु वो नेत्र बंद करने के बाद उत्पन्न हुआ है। रुद्राक्ष नेत्र खुले होने पर भगवान शंकर के नेत्र से प्रकट हुआ है। जब माता पार्वती जी को तारकासुर का संहार करने के लिए प्रेरणा दी जा रही थी, तब पार्वती जी कह रही थी कि मैं तारकासुर को नहीं मारूंगी। तब शिवजी ने इस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर कर पार्वती जी के ही कंठ में वो रुद्राक्ष की माला धारण कराकर उनको बल प्रदान करा था। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण वर्णन करती है
कुर्म पुराण तक कहती है कि एक रुद्राक्ष भी अगर आपके शरीर पर है या आप उस रुद्राक्ष को धारण करे हो तो वह आपको शिव और शक्ति का बल अपने आप प्रदान करता है। और वही रुद्राक्ष के लिए आज पूरा जनमानस जो आतुर रहता है कि रुद्राक्ष हमारे पास में होना चाहिए, और वास्तवता एक रुद्राक्ष मनुष्य शरीर पर धारण होना ही चाहिए। जी, इसके बाद